भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के उस बयान पर पलटवार किया। मुकेश अग्निहोत्री अपने पद की सारी गरिमाएं लांघ कर बौखलाहट में भरे मंच में गाली गलौज करने पर उतर आए हैं, जो कि उनके लिए अशोभनीय व निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हरोली में हुए रोष प्रदर्शन के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने जो प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं, उन सभी आरोपों में कोई भी तथ्य सच्चाई के आधार पर नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि मुकेश अग्निहोत्री ने मंत्री रहते हरोली क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं वह मात्र राजनीति चमकाने और अपने चहेतों को लाभ देने के लिए किए हैं। संवेदनहीनता को त्याग दिया है। समाज के प्रति संकट के समय उनका दायित्व क्या होता है, उसका ज्ञान होते हुए भी उसका पालन करना छोड़ दिया है। और संकट के समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर छोड़कर जिस प्रकार का क्रियाकलाप कुछ हफ्तों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुखदाई भी है, निंदनीय भी है। और जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार की शब्दावली कांग्रेस के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं कारणों से यहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि आज कहीं ना कहीं समाज को राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में, राजनेताओं के बारे में एक अच्छा विचार, एक अच्छी परसेप्शन नहीं है, तो ये बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश की सरकार के साथ साथ प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश की जनता भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। अनेकों सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक भी हैं, वो भी सब लगे हैं। इस महामारी में उनका सहयोग क्या हो सकता है, ये सब करने में लगे हैं। आज ये विडंबना है जहां एक तरफ पूरी दुनिया चीन के द्वारा फैलाए गए वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान भी जनता के सहयोग से, एबल लीडरशिप के कारण अच्छी तरह से इस महामारी का, इस संकट का मुकाबला कर रहा है। लेकिन साथ में आज जिस प्रकार चीन ने हमारे देश की सीमाओं पर जिस प्रकार के हालात पैदा किए, उसके बाद जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, चीन के सैनिकों के, वहां की सरकार के, वहां के नेताओं के दांत खट्टे किए, इस संकट के समय में जहां एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं चीन का मुकाबला कैसे हो, उसके लिए हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। जो भी शस्त्र उनको चाहिए, जो भी हथियार उनको चाहिए, उसके लिए इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री सब कर रहे हैं। लेकिन हम सब देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बिना मुद्दों के आए दिन कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी नारेबाजी कर रहे हैं। और इस महामारी के समय में, क्योंकि महामारी से निपटने का मात्र एक ही साधन है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना करते हुए भी आए दिन कोई ना कोई अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है, बिना मुद्दों के प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन भी कि 10 पैसे किराया बढ़ गया है, 25 पैसे किराया बढ़ गया है, इसको लेकर कर रहे हैं। आज मैं मात्र किराए की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि विषय जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं काफी गंभीर है। कल उसी प्रकार का प्रदर्शन हरोली में हुआ। आप में से भी कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा होगा और बाद में कईयों ने किसी न किसी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप सबके पास जानकारी आई होगी। वहां पहली बात ये प्रदर्शन हुआ, वहां किस प्रकार से ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, ना वहां पे कोई फेस कवर, मास्क वगैरह लगाकर वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा था, वो भी किस व्यक्ति के द्वारा,
जिसको इस प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पात्र न होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष की सारी सुविधाएं दी हैं। अच्छा होता वो सरकार के द्वारा दी गई सुख सुविधाओं को हरोली की जनता, प्रदेश की जनता के लिए कुछ अपनी भूमिका निभाकर करते। लेकिन जब कोरोना की महामारी चली थी तो कभी वो किसी, यहाँ पे हमारा गुड़ बनता है वहाँ चले जाते थे, तो कभी आम चूसने बैठ जाते थे। लेकिन कोरोना से पीड़ितों में उनका सहयोग क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं किया। और कल जो वहाँ पे हुआ है, आप सबके ध्यान में, आपके सबके सामने हुआ है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हरोली के विधायक और नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया गया, वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे बयानों के कारण, ऐसी गाली गलौज के कारण केवल कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान नहीं होता है, केवल उस लीडर का नुकसान नहीं होता, बल्कि तमाम जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, लीडरशिप कम्युनिटी, उन सब का इससे नुकसान होता है। मैं गाली यहां से वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड जरूर बताऊंगा, वो किस धर्म में उन्होंने वो गालियां निकाली हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमें यही लगता है कि हरोली में 2.5 साल में जिस प्रकार का विकास हुआ है, उसके कारण उनके मन में जो निराशा है, जो फ्रस्ट्रेशन आई है, जिससे वो दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी की ये मैनिफेस्टेशन थी, उसी की रिफ्लेक्शन थी। क्योंकि जिस तरफ जाते हैं चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, बिजली का काम जोरों पर हो रहा है, बिजली विभाग का, आईपीएस विभाग की भी कोई कमी नहीं रही है। वो स्वयं भी कह रहे हैं जहां जाते हैं कोई ना कोई पट्टिका लगी है, इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, उसकी तकलीफ भी हो रही है। इन सब के कारण उनमें जो निराशा आई है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर हरोली का विकास हो रहा है तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। जो लोग विकास के काम में सहयोग कर रहे हैं, आपको उन अधिकारियों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ में जो कल जो एक जिसमें गाली उन्हें निकाली है, वो एक आपने सुना होगा कि सड़क पे पैच की बात की बैकग्राउंड में बात कर रहे थे। मैं इतना बता दूंगा कि मेरे साथ हमारे किस जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कंवर सैनी बैठे हैं। लालूवाड़ से लेकर गोंदपुर जयचंद तक, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार का अंतिम साल था 2017 में, नवंबर दिसंबर के आसपास सड़क को बनकर तैयार हुई। अच्छा पैसा लगा उसके ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन 1.5-2 साल में ही वो सड़क टूटनी शुरू हो गई। थोड़ा बहुत पिछले साल भी काम किया, अभी फिर उस रोड की इतनी हालत खराब थी कि बहुत बड़ा, मतलब इतनी सड़क इतनी है, उसका आधे से ज्यादा पैच वर्क करना पड़ा। तो हमारे युवा मोर्चा के साथी वहां चले गए, इन्होंने वहां जाकर एक छोटा सा वीडियो बनाया। ये कितने दुख की बात है कि एक व्यक्ति को, जिस गांव की वो मिट्टी में जन्मा, जिस गांव में उसने वहां से पला आगे बढ़ा, फला फूला, उस गांव की सड़क को भी ठीक से नहीं बनवाया। क्योंकि अगर ठीक से बनवाया होता, भ्रष्टाचार वहां ना हुआ होता, तो 1.5-2 साल में सड़क ना टूटती। इतना ही हमारे युवा मोर्चा के साथी ने कहा। माफिया भाजपा की वजह से आया और कहा कि हरोली का जो थाना है ये बड़ा निकम्मा है। देखो, मुकेश अग्निहोत्री के लिए हरोली का थाना निकम्मा है, क्योंकि हरोली के थाने ने जिस प्रकार से हमारे वहाँ की पुलिस ने काम किया है, जिस प्रकार से माफिया पर नकेल कसी है माफिया की, उससे मुकेश अग्निहोत्री के लोगों को परेशानी हुई है। क्योंकि मुकेश ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनु बाला की विशेष रिपोर्ट।